पढ़ना आता तो पढ़ो भाई, क्या लिखा है। तमिलनाडु सरकारी यूनिवर्सिटी, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ स्पीच अबाउट इरेडिकेटिंग सनातन धर्म एंड प्रेजेंट द सेम ऑन 15/9/23, आज की तारीख को। क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, कहा जा रहा है सनातन धर्म को कैसे इरेडिकेट किया जाए, इसको लेकर सभी को लिखना है, और जो लिखेंगे वो लिखकर लेकर आना है 15 तारीख को। मैं बड़ा हैरान हूँ, भारत देश के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और लगातार हो रहा है एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया हो। तमिलनाडु की तिरुवरूर जो सरकारी कॉलेज है, वहाँ का ये फतवा निकला है, फतवा ही कहेंगे हम। अब इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है, खात्मे का मतलब क्या होता है? खात्मे का मतलब होता है कि साफ करो। साफ का मतलब क्या? कत्ल करना। तो ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या करें, हिंदुओं के जिनोसाइड की कॉल है, ये हिंदुओं के नरसंहार की कॉल है, ये बार बार दी जा रही है कि इसको खत्म करो, इनको साफ करो। ऐसी ही कॉल किसने दी थी? हिटलर ने, ज्यूज के खिलाफ, कि इनको खत्म करो। आप सोचिए इस देश के अंदर चौड़े में 140 करोड़ की आबादी में 80% हिस्सा रखने वाले हिंदुओं को खत्म करने की, उनके जेनोसाइड की, उनकी हत्या की कॉल दी जा रही है, और बेवकूफों को समझ नहीं आ रहा। मतलब कितनी बुरी हालत है हमारी कि हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा कि उनकी हत्या की, उनके बच्चों की, उनके परिवार की, सबकी हत्या की कॉल दी जा रही है। उनको पता ही नहीं जेनोसाइड की कॉल है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का मतलब क्या है? मैं तो नहीं छोड़ने वाला मरते दम तक। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे इरेडिकेट कर दोगे, वेरी गुड। और इस पर पर्चे लिखवाए जा रहे हैं, फतवे इशू हो रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा साहब, कोई सो मोटो नहीं है। आज गई थी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन के खिलाफ में कि भैया इसकी एफआईआर होनी चाहिए। बोले नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, साइड में हटाओ, अभी आप ले जाओ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वालों की। रात के 2 बजे खोल के बैठ जाएंगे साहब, अरे लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। हाँ, उस पर तुरंत जल्दी होती है। कमाल है, गजब है। ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ चौड़े में नरसंहार की कॉल दी जा रही है, हिंदुओं के खात्मे की कॉल दी जा रही है, और हिंदू आराम से हाथ पे हाथ धरा बैठा है। हिंदू को होश ही नहीं उसे करना क्या, उसे पता ही नहीं। सबसे मजे की बात यह है, ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी के साथ, आप में से कितने लोग जो इस लाइव को भी देखते हैं, आप में से कितने लोगों को पहली ही बार में ये लगा था कि आपकी हत्या की, आपके परिवार की हत्या की, ये पूरे हिंदुओं के नरसंहार की कॉल दी गई है? समझ में आया था? नहीं आया होगा ना। जितने लोगों को नहीं समझ में आया नो लिख दें, जिनको समझ में आया था यस लिख दें। आप सोचिए कितना हमको, हमारी एजुकेशन कैसे की गई, हमको कैसे पढ़ाया गया और किस तरीके से हमारे सामने चीज़ों को लाया जाता है। हमको यही समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो हमारे जेनोसाइड की कॉल है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें भर दी गई हैं, हम उसको बड़ी इजीली ले रहे हैं। इरेडिकेट करने की बात कर रहा है, अंग्रेजी में इरेडिकेट वर्ड लिख दिया। अरे भाई साहब, जेनोसाइड है वो, इरेडिकेट कैसे होगे? आप छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना अपना धर्म, तो बस फिर इरेडिकेट करेंगे तो जैसे भी करना। इतना बुरा हाल है, और हमको इतने तरीके से उसको, बड़े तरीके से मीठे मीठे शब्दों में घोल घोल के शहद में हमको साइनाइड दिया जा रहा है। इतना बुरा हाल है। सोचिए, सोचिएगा, मैंने जो कहा इसको सोचिएगा। एंड वाकई में ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक है कि खुले में चौड़े में आदमी कभी ब्राह्मणों के लिए बोलता है कि ब्राह्मण विहीन होना चाहिए। क्या कहना चाहते हो आप? ब्राह्मणों को सबको खत्म कर देना? कितने लोगों ने इस बात को कहा है? नंबर सर 500 से ज़्यादा लोगों ने इस बात को कहा है, डॉक्यूमेंटेड है मेरे पास में। सरकार ने कुछ काम किया इस पर? हिंदुओं की जेनोसाइड की कॉल हो रही है, सरकार ने कुछ काम किया? मतलब चौड़े में खड़े होकर मंच के ऊपर से माइक पर इस बात को कहा जा रहा है, पदाधिकारी, उप मुख्यमंत्री जैसे लोग, मुख्यमंत्री, मंत्री जैसे लोग इस बात को कह रहे हैं, कोई शिक्षा मंत्री, कोई फलाना मंत्री, कोई ठिकाना मंत्री। कौन सा संविधान है इस देश का भाई? हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है? जब ये संविधान बना था, आपको जानकारी के लिए आपकी बता दूं, बड़े बड़े जो आपके महाराज थे ना, शंकराचार्य, सरकार इनके पास गई थी ढोक लगाने। 47 की बात बता रहा हूँ आपको, 50 की बात, कि साहब हमें संविधान बना रहे हैं, इसको आप एक्सेप्ट कर लेना। नहीं मालूम हो तो गूगल कर लेना, देख लेना, वहाँ मिल जाएगा आपको। सारे धर्माचार्यों के पास गए थे, हिंदू धर्माचार्य। सोचिए क्या ताकत थी हमारी 1947 में भी, हमारी कितनी ताकत थी। जब ये घुटने टेकने सरकार गई थी पंडित नेहरू की, और घुटने टेक के कहा था इसको एक्सेप्ट कर लेना, तब हमारे पूर्वजों ने कहा था ठीक है संविधान बनाया, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब भी वो हिंदुओं के विरोध में था। हमें तो उसी समय एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था कायदे से। और आज ये उसका सिला हमको ये मिल रहा है कि खुले में चौड़े में मंच के ऊपर से जेनोसाइड की कॉल दी जा रही है। हिंदुत्व सनातन को इरेडिकेट करेंगे। गजब है साहब, कमाल है भाई। अगर ऐसा संविधान है, अगर कोई दूसरे के लिए जरा सी बात बोल देना, अभी उन्होंने बोला किसी ने कि अम्बेडकर तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, ड्राफ्ट चेक करने वाले थे, फलान थे, उनके ऊपर SC ST एक्ट लग गया। विश्व हिंदू परिषद के कोई नेता थे, पूर्व नेता, अभी कल ही मैंने बताया आपको कि उसमें उसके चेयरमैन तो वो थे। अब उन्होंने प्रामाणिक तथ्य की बात कर रहे हो, उसको प्रामाणिकता के पैमाने पर उतारा जाना चाहिए कि वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। क्या वाकई में चेयरमैन जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे? क्या ड्राफ्टिंग कमेटी कोई दूसरी थी? क्या वो देख रही थी? किसने बनाया, क्या किया? तो वो सारी चीज़ों को देखना चाहिए। ये चर्चा का विषय है। या इस पर FIR हो गई, SC ST एक्ट लग गया, धारा 153 लग गई, सब हो गया साहब, और ये साहब आतंकवादी बना दिया। जो चर्चा के विषय में अगर कुछ बोल दोगे तो आतंकवादी बन जाओगे। और अगर कोई आपके लिए जेनोसाइड की कॉल दे रहा है, वो भी तमिलनाडु में हुआ, और अगर कोई आपके लिए तमिलनाडु से जेनोसाइड की कॉल दे रहा है, उस पर कुछ नहीं हो रहा। इस पर तो केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीधे इसको जेनोसाइड की कॉल मानकर इनको सीधे अंदर ठूस देना चाहिए। आजीवन कारावास, जब तक जिंदा रहोगे तब तक अंदर ही रहोगे। आप क्या बात करते हो? आप सारे हिंदुओं को मारने की बात कर रहे हो। बड़ा शर्मनाक है कि हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है। खुले में आदमी कह रहा है इरेडिकेट कर दो, पेपर्स बुलवाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में कि कैसे इरेडिकेट करें। क्या मतलब होता है इरेडिकेशन का?
नहीं होगा सनातन, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई एरेडिकेशन नहीं होगा। मैं तो हूँ ना, सनातनी हूँ, हमेशा रहूँगा। तो मुझे कैसे करोगे एरेडिकेट? कमाल है। और जो अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा कहते हैं, माफ़ी चाहता हूँ साउथ के तमाम सारे जितने भी हमारे मित्र हैं उनसे, इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना बुरा हाल होगा तमिलनाडु में, कि तमिलनाडु के लोगों का खून है या पानी है? क्या आपके यहाँ इतना कुछ हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है। बिहार, और आपको पोटेशियम साइनाइड कहा जा रहा है, आपके धर्म को, आपके भगवानों को। कमाल है भैया, यूपी वाले बहुत अच्छे हैं फिर तो, बुरा ना माने कोई, लेकिन वाकई में दिल दुखता है देखकर कि आप लोग कुछ भी वहाँ की जो जनता कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है इस पर। आराम से बैठे, हाथ पे हाथ रखे, कोई नहीं, आप लोग जैसा चुनोगे वैसा पाओगे। मंदिर भी वहीं टूटे थे, वो कोई से मंत्री जी थे, वो तो अपनी तारीफ बता रहे थे, मैंने तो 400-400 साल पुराने मंदिर तोड़ दिए। वाह क्या बात है। ये गुरु जी कर्नाटक में हिंदू विरोध से सफल